नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी क्राइम एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। तो खबर जालौन से है। जहाँ जालौन पहुंचे यूपी के कैबिनेट मंत्री निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद पार्टी के जनसंपर्क अभियान में भाग लिया। वहीं समुदाय को एकजुट करने के लिए संजय निषाद ने हुंकार भरी। आपको बता दें कि निषाद समुदाय को अनुसूचित जाति का हक दिलाने के लिए वह प्रयास भी कर रहे हैं। वहीं संजय निषाद बोले कि निषाद समाज को जगाने का पूर्ण रूप से हम प्रयास कर रहे हैं। वहीं निषाद समाज को अनुसूचित जाति में लाकर उनको हक दिलाने का कार्य कर रहे हैं। वहीं पर प्रयास में लगे हुए हैं। संजय निषाद ने कहा कि 2024 में भाजपा के साथ मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। निषाद पार्टी पीएम मोदी ने जो जिम्मेदारी दी है उस पर जिम्मेदारी को निभाया भी जाएगा। वहीं मत्स्य विभाग की योजनाओं में चयनित लाभार्थियों को भी स्वीकृति पत्र दिया जाएगा। वहीं जालौन के पचनदा क्षेत्र के कुठौंद तक जनसंपर्क अभियान चलाया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा कैबिनेट मंत्री निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने, आप सुनिए। क्या उद्देश्य है जनपद आने का? जालौन जिला एक ऐतिहासिक जिला है और यहाँ हमारे कार्यकर्ता हैं और 2010 से लगातार काम कर रहे हैं। ये जमुना के किनारे, बेतवा के जंगल के किनारे, 500 नदियों के किनारे, ये सब मछुआ समुदाय के हैं। केवट मल्ला बिल अधिकारों से छटे हुए हैं। ये लंबे समय से ये सारे लोग सभी अंग्रेजों मुगलों को भगा दिया, लेकिन इनका जो संविधान में मिला हिस्सा पिछली सरकारों ने गायब कर दी, जिसके वजह से आज के दिन में यह ऑलरेडी 1931 से लेकर 1961 तक अनुसूचित जाति की सूची में इनका नाम पिछड़े में डाल दिया। जो ये जानते हैं वो सही नहीं है, जो सही है वो जानते नहीं है। इनका वोट लेकर सपा बसपा कांग्रेस ने वो तो हीरो हो गए, इन्हें जीरो बना दिया। इन्हें संविधान में मिला मझवार है, जिसको आरबीआई ने, मैं अपनी सरकार को धन्यवाद देता हूँ। पिछली सरकारों ने उनकी फाइलें गायब कराई, इनका आरक्षण किया, लेकिन हमारी सरकार पहल कर रही है। माननीय योगी जी ने पत्र लिखा आरबीआई को, आरबीआई ने एक्सेप्ट किया, आरबीआई ने दिया। ये केवट मल्ला मझवार है, अनुसूचित जाति ठेकेदार है। इनकी गिनती 1967 में 66.96 में। अब हमारा जो चूँकि यह जो कार्यक्रम है वो इस मुद्दे के लिए है कि हम एक बाप के 5 बेटे हैं, सबका बराबर हिस्सा होता है। संविधान में अनुसूचित जाति की सूची मतलब निचले पावदान कराने की वजह से इनको विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए लोकसभा विधानसभा प्रधान से प्रमुख सुरक्षित है। ऐसी स्थितियों में इनकी जो सुरक्षा वो छीनी गई है और ऐसे में इन लोगों का हिस्सा छीना गया है। तो ऐसे में इनको जगा रहा हूँ कि इस तरीके से अपर कास्ट में माननीय मोदी जी को वोट दिया, माननीय अमित शाह, नड्डा जी और माननीय योगी जी के नेतृत्व में आज के दिन में प्रदेश देश विकास कर, और महिलाओं ने भी जीत का एहसास कराया और जो सरकारें थी उन्हें हटाया। तो निषाद समुदाय इकट्ठा हो रहा है धीरे धीरे और मोदी जी को जीत का एहसास करा रहा है। 2014 में, 2019 में आए, 2022 जीते, 2023 जीता, 2024 में भी जिताएंगे। और इनका जो आरक्षण का मुद्दा है जो मोदी जी के माध्यम से इनका आरक्षण का मुद्दा कराएंगे। इनकी हिस्सेदारी का मामला है, क्योंकि ये जब तक इकट्ठा नहीं होगा, ये सबकी रैली में जाते हैं। इनके पास न टोपी था न झंडा था। इनको बताने आया हूँ कि हाथी वालों ने अपना झंडा उठाया, अपना हिस्सा पाया, अपना नारा लगाया, अपने नेता पर विश्वास किया, तो इसमें है। और पिछली सरकारों ने देखो आरपीआई को दलालों ने खत्म किया था, लेकिन फिर दल बनाए दलितों ने। आज के दिन में महल में है। आपका भी दल है, आपका झंडा, आपका टोपी, आपका नारा, आपका भगवा वोट है। भगवा पिला के आपका वोट लेते रहे। अब पर्चा लो, पर्चे में लिखा हुआ संविधान में आपका हिस्सा है। ये 100 पेज की हमने किताब लिखी है, उस किताब के सहारे इनको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आरक्षण संविधान में आपका सुरक्षित है। आप सुरक्षा लीजिए, अपना नौकरी, लोन, पैसा, जमीन जायदाद, लोकसभा विधानसभा सब पर। तो इस आरक्षण के मुद्दे पर एक महाजन संपर्क अभियान चल रहा है। और 13 जनवरी 2013 को मैं संकल्प लिया था। हर साल हमारे लाखों लोग संकल्प लेते हैं, तो लखनऊ में एक बहुत रैली हो रही है जिसमें संकल्प लेने के लिए इस बार आए, इसको आमंत्रित करने आए। और इनको फिर आगे इनको एकजुटता का परिचय, एक हो जाइए, हमने एक हो जाइएगा, अपना हिस्सा पाइएगा, आपस में शादी विवाह करिए। इनके लिए मछुआ कल्याण कोष की स्थापना कराया है। मत्स्य मंत्रालय के द्वारा इनके लिए 60% सब्सिडी। पहली सरकारें ने 3000 करोड़ रुपया दिया था 67 साल में। आज मोदी जी ने 6 साल में 39,000 करोड़ रुपया दिया। तो ऐसे में इन जातियों को विकास के लिए प्रधानमंत्री संपदा योजना है और निषाद राजकोट योजना है। और आज के दिन में मछुआ कल्याण कोष से इनका इलाज कराने, इनकी शिक्षा के लिए। मायावती ने अभी बसपा सुप्रीमो ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये सब जातिवादी, परिवारवादी नेता लोग जब आते हैं तो अपनी जाति को देखते हैं और जब सत्ता में जाते हैं
और लोगों की नौकरी पर, उनके रोजी रोटी पर डकैती डाल के अपने लोगों को देते हैं। ऐसे में इसीलिए यह समाज सबको जान चुका, इसलिए किसी के माता में होने वाला नहीं है। यह मछुआ समुदाय खुद अपना नेता, अपना पार्टी, अपना नेता बना उसके सहारे आगे। लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, क्या निषाद पार्टी 39 पार्टियों ने मिलकर मोदी जी को पूरे गद्दी बैठा ली। मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, माननीय योगी जी हैं। इलेक्शन के समय आते हैं और हम लोग 80 की 80 सीट पर तैयारी करें। सबको एनडीए में हम लोग हैं, एनडीए को जिताना है। 330 पार में एनडीए सरकार है और निश्चित रूप से हमें एक सीट 2017 में हम जीते थे। भारतीय जनता पार्टी ने 15 दिया, उसमें 11 हमने जीता। 11 विधायक आके कैबिनेट है और आज एक एमएलसी हूँ। तो निश्चित रूप से बड़े गार्जियन के रूप में भारतीय जनता पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी। 3 राज्यों में अभी आपकी सरकार बनी है। वहाँ के हमारे मोदी जी पर विश्वास किया, मोदी जी की गाड़ी उनके नीतियों पर विश्वास किया और तीनों राज्यों में हमने सरकार बनाई। और देखिए ऐतिहासिक जीत दिया और ऐतिहासिक फैसला भी दिया कि पिछड़ों, दलितों, शोषितों और आदिवासियों को उपेक्षा की गई 70 साल से उन्हें अवसर प्रदान किया। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए ये सब जातिवादी, परिवारवादी नेता लोग हैं। जब आते हैं तो अपनी जातियों को देखते हैं और जब सत्ता में जाते हैं तो और लोगों की नौकरी पर, उनके रोजी रोटी पर डकैती डाल के अपने लोगों को देते हैं। ऐसे में इसीलिए यह समाज सबको जान चुका, इसलिए किसी के माता में आने वाला नहीं है। यह मछुआ समुदाय खुद अपना नेता, अपना पार्टी, अपना नेता बना उसके सहारे आगे। लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, क्या निश्चित रूप से निषाद पार्टी 39 पार्टियों ने मिलकर मोदी जी को पूरे गद्दी बैठा ले। मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, माननीय योगी जी हैं। सब इलेक्शन के समय आते हैं और हम लोग 80 की 80 सीट पर तैयारी करें। सबको एनडीए में हम लोग हैं, एनडीए को जिताना है। 330 पार फिर एनडीए सरकार है और निश्चित रूप से हमें एक सीट 2017 में हम जीते थे। भारतीय जनता पार्टी ने 15 दिया, उसमें 11 हमने जीता। 11 विधायक आते हैं, कैबिनेट है और आज एक एमएलसी हूँ। तो निश्चित रूप से बड़े गार्जियन के रूप में भारतीय जनता पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी। मंत्री जी नदियों में अवैध तरीके से मछलियों का शिकार किया जा रहा है। विश्वास किया, मोदी जी की गाड़ी उनके नीतियों पर विश्वास किया और तीनों राज्यों में हमने सरकार बनाई। और देखिए ऐतिहासिक जीत दिया और ऐतिहासिक फैसला भी लिया कि पिछड़ों, दलितों, शोषितों और आदिवासियों की उपेक्षा की गई 70 साल से उन्हें अवसर प्रदान किया। बुंदेलखंड से भी क्या समाजवादी निषाद पार्टी दावेदारी ठोकेगी? आज के दिन में बुंदेलखंड में बहुत ज़्यादा निषाद हैं और हम लोग एक होकर लड़ते हैं। जहाँ हमारी संख्या अधिक है हम लोग बैठ कर बात करते हैं, जहाँ जीत सकते हैं हम लोग जीत के लिए आए सीट।